यूजुअली एग्री नहीं होता है। बहुत प्रेयर किया, परमेश्वर ने कहा नहीं, बोलना है तुझे कुछ, राइट। तो जब वो बोला कि बोलना है तुझे कुछ, तो पता था कुछ नया चाहिए, राइट। तो मुझे याद है अभी भी, पहली बार जब बात किया ईव के बारे में बात किया था, दूसरी बार जब बात किया तो लिया और रेचल के बारे में बात किया था कंपैरिजन में, तीसरी बार जब बात किया तो अबिगेल के बारे में बात किया था, राइट। तो मैं पूछ रहा था अब किसके बारे में बात करूं, राइट। फिर सोचा ईव का एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, ईव के बारे में अगर सुनना है तो सोचा ईव के बारे में बोलूं, लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, राइट। ओके, लेकिन कुछ बातें बोलता हूं मैं फिर भी, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि परमेश्वर जब बनाया आदम को, राइट, उसने उसको बनाने के लिए एक प्रोटोटाइप रखा, मतलब एक उदाहरण रखा। आदम को बनाने के लिए उदाहरण किसको रखा उसने? अपने आप को रखा, क्योंकि उसने कहा आई विल मेक मैन, वी विल मेक मैन एज। तो मेरा प्रश्न, उत्तर नहीं मिला उसका, लेकिन फिर भी अभी भी है वो डाउट। मैं बोला लेकिन जब हवा को बनाया, जब ईव को बनाया, किसको सामने रखा तुम? क्योंकि कोई एग्जाम्पल नहीं था, राइट, कोई एग्जाम्पल नहीं था उसके लिए। आदम को बनाने के लिए अपने स्वरूप में बनाया उसने, लेकिन ईव को किसके स्वरूप में बनाया तूने? क्या देख के बनाया तूने? चलो उससे पहला कोई एग्जाम्पल था नहीं, राइट। ओके, सो हालेलुया। एक और बात बोलो, जब हवा को बना रहा था, आदम को बोला चुपचाप सो जा, राइट। बोला सुलाया, फर्स्ट एनेस्थीसिया वहां पे मिला, राइट। सो व्हेन सब हम पुरुषों को बोलता हूँ, व्हेन गॉड इज वर्किंग इन योर वुमन, कीप क्वाइट, डोंट इंटरफियर, राइट। ओके, समझना है हमको, राइट। तो बोला आदम तू बीच बीच में बोलेगा मुझे ऐसी चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए। तो बोला नहीं, तेरे लिए जो अच्छा है वो मैं डिसाइड करता हूँ। हालेलुया, तेरे लिए जो अच्छा है उसे मैं डिसाइड करता हूँ। सो यू आर नॉट सपोज्ड टू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ अ हेल्पमेट यू वांट। आमेन। तुझे नहीं बताना है, तुझे नहीं बताना है कि तुझे कैसा चाहिए। आई विल गिव यू द बेस्ट। हालेलुया। सो जब परमेश्वर, ओके, फिर बनाया उसको, बना के कभी कभी लगता है ना, जब परमेश्वर कुछ चीजों को हमारे सामने बहुत ही अलग रीति से बनाता है, तो हमको लगता है वी स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। अपने आप में हम लोग छोटा महसूस करते हैं, या फिर ऐसे लगने लगता है आगे बढ़ रहे हैं, वो हमसे होशियार है, हमसे बहुत कुछ करते हैं, नहीं, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, आई से परमेश्वर ने जब हवा को बनाया, बना के उसने उसको अलग सा जगह नहीं दिया। The word of God clearly says God made Eve and presented her to Adam. Amen. तो बनाने दो परमेश्वर को, आखिर तुम्हारे हाथ में ही देने वाला है। क्या करूं, बैलेंस करना पड़ता है, राइट ना। समथिंग इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत सारी बातें देखेंगे फिर कभी, परमेश्वर अगर समझाएगा तो बहुत कुछ देगा, right? So when God presented Eve to Adam, she was not a small girl, right? She was a fully grown woman. Okay. ठीक है, हमारे बीच में ज्यादा नहीं है जो शादी होने वाले, लेकिन अपने बच्चों को सिखाना, to present yourself not as a child.
कोई भी हो, मैं दोनों तरफ आ जाता हूं, मेन हो या वुमेन हो, प्रेजेंट योरसेल्फ एज फुली ग्रोन टू योर पार्टनर। ऐसा नहीं होना है उनकी सारी जिंदगी आपको बढ़ाने में चली जाए, राइट? गॉड इज ऑल्सो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, राइट? सो वो चाहता है कि हम अपने आप में क्या बोलते हैं, एक मैच्योर बन जाए, परिपक्व इंसान हम रहे, ताकि कोई हमें क्या बोलते हैं, जो हम हमारे साथ जुड़ता है, कोई भी हो, कोई भी हम हमारे साथ जुड़ता है ना, ऐसे लेवल पे ना हो कि हम उनको फिर से बच्चों के जैसा समझाए कराए, है ना, चॉकलेट दो, लॉलीपॉप दो, गुस्सा होके बैठ, नहीं। He says be mature. When you become mature, you will be a helpmate. वरना नहीं चलता है ना। कुछ लोगों की जिंदगी मैंने देखा है, बोला मेरा एक ही मिनिस्ट्री है ना, क्या करना है समझ गए, राइट? So when God was creating women, राइट, किसी ने, जस्ट अ जोक है, अगर मैं कहूं आदम भी हमारे जमाने का था, राइट? आजकल के बच्चे जैसे बात करते हैं, जब परमेश्वर ने हवा को लेके आया, उसके सामने खड़ा किया, तो परमेश्वर का वाह मैन बोला वुमेन कहाँ से आया बोला, राइट? वुमेन को देखते ही वाह मैन बोला, राइट? तो वुमेन हो गई बोलते, that was just a joke, right? So लेकिन बट जब परमेश्वर ने हवा को आदम के सामने लेके आया, Adam knew exactly what God was giving him, right? आदम को पता था कि परमेश्वर जो दे रहा है मुझे, right? परमेश्वर जो मुझे दे रहा है, ऐसे नहीं है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं हेल्पमेट बोल के दिया, इसका मतलब तुम में कमी है, तुम में कमी है, जो दोनों की कमी बराबर करने के लिए तुमको दिया, नहीं, राइट? दोनों को कमी बराबर करने के लिए नहीं दिया, दोनों को मिलके परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए दिया। तो कमियां ढूंढते मत बैठो एक दूसरे में, दोनों मिलके परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए समझो। We are helpmates to each other, not to find out तेरे अंदर ये वीकनेस है इसलिए मुझे दिया, मेरे अंदर ये वीकनेस है इसलिए तुझे दिया, नहीं, राइट? ये बोल बोल के क्या कर दिए लोग, है ना, द मेल डोमिनेशन जहां पे चालू हुआ, ये सोच के चालू हुआ बहुत लोग कोट भी करते हैं ना, पॉल ने बोला ट्रीट देम एज वीकर वेसल्स, पता है, मैं कहता हूं सबसे मिसअंडरस्टूड पर्सन इज पॉल, राइट? उसने जो भी बोला लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, मिसइंटरप्रेट किया, राइट? आज भी अगर पूछेंगे तो बोलते डू नॉट अलाउ द वुमेन टू टीच। पॉल ने जब बोला तिमोथी को आई डोंट अलाउ द वुमेन टू टीच इन द चर्च, राइट? तो कुछ लोगों ने उसको लिटरली ले लिया, देखा नहीं कॉन्टेक्स्ट में, राइट? बाइबल स्टडी नहीं कर रहे, राइट? कॉन्टेक्स्ट में देखा नहीं, लेकिन उस वचन को ऐसा लिटरली लिया, बोले नो वुमेन विल बी अलाउड एट द ऑल्टर, लेकिन बोला पूरा नहीं पढ़ा तूने। एक और जगह पे बोलता है आई विल नॉट अलाउ वुमेन टू प्रे और प्रोफेसाई विदाउट कवरिंग देयर हेड। इसका क्या बोलते हो फिर आप? पहला बोलते हो आई विल नॉट अलाउ वुमेन टू टीच, एक जगह पे बोलता है आई विल नॉट अलाउ टू प्रे नॉट टू प्रोफेसाई। इसका मतलब वुमेन इज प्रेइंग, वुमेन इज प्रोफेसाइंग। अब प्रोफेसी बैठे बैठे तो नहीं करेंगे, खड़े होके तो करेंगे या फिर सामने आके तो करेंगे, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोगों ने क्या किया, अपने सहूलियत के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके बोला दबा देंगे इसको,
When Paul was writing to Timothy saying that I will not allow women to preach, there was a problem in the church of Ephesus, जहां पे पॉल एड्रेस कर रहा है तिमोथी को, क्योंकि मैंने तुझे बिशप खड़ा किया वहां पे, you are the overseer of the church, so you have to understand how to make things happen in the church. ओवरऑल रूल नहीं बनाया उसने कि women are not supposed to teach or preach. Amen. Hallelujah. समझ में आ रही है? So बहुत सी बातें हैं जो हम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके अपने आप को, इसलिए वुमेन भी क्या करने लगे, हमको बात करना अधिकार नहीं है। हाँ, जो भी झगड़ा करना है घर पे आके पूछने आए तो घर में गए जाके बैठ साइलेंटली आस्क एट होम। अभी घर में तो साइलेंटली तो नहीं हो सकता। So बोलने का मतलब, even God has not held women lower. परमेश्वर ने खुद भी कभी स्त्रियों को नीचा नहीं दिखाया उसने। He has always given a place for them. है ना? आज सब आप लोग जब वर्शिप कर रहे थे ना, मेरे बहुत दिन की इच्छा पूरी हो गई। राइट? आनंद जब था तो मैं हमेशा बोलता था एटलीस्ट इंक्लूड 1 or 2 फीमेल वॉइसेस। आज परमेश्वर ने पूरा फीमेल क्वायर ही दिया है ना। बट देयर इज समथिंग अबाउट, मैं चुप ऐसे नहीं बोलता है, देयर इज समथिंग अबाउट अ वुमन व्हाट गॉड हैज केप्ट इनसाइड। मैं बताऊंगा आज, राइट? समथिंग व्हाट गॉड हैज प्लेस्ड इनसाइड यू। यू आर अ रिफ्लेक्शन। you कैसे बताऊं मैं, you reflect the things of heaven. स्वर्ग की चीजों को आप रिफ्लेक्ट करते हो। मैं हमेशा बोलता हूं, a man who doesn't know to treat a woman is a mean-minded person. You don't have the value what has been given to you. जो परमेश्वर ने तुझे दिया है ना, उसका वैल्यू नहीं है तुझे, उसका मूल्य नहीं पहचानता तू, इसलिए ऐसे ट्रीट करता है, इसलिए ऐसे बात करता है, इसलिए ऐसे उसके बारे में सोचता है तू। If we can understand what God, कि परमेश्वर ने स्त्री को क्या स्थान दिया, क्या मूल्य दिया, राइट? जाएंगे वचन में। ओके, मे बी फ्यू थिंग्स आई विल टेल। चलो एक और मेरी के बारे में देखें। वो मेरी ने, आई एम नॉट कॉपिंग, सो लुक फर्स्ट चैप्टर verse 28. Quickly we'll go. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Yes. Now read verse 26 and 27. And in the 6th month. नहीं, एक काम करेंगे, हिंदी में पढ़ लेंगे उसको। लुक फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय 26 और 27। छठे महीने में स्वर्गदूत गब्रिएल परमेश्वर की ओर से गलील प्रदेश के नासरत नामक नगर में, ध्यान से सुनो, गलील प्रदेश के नासरत नामक नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी राजा दाऊद के वंश, हाँ, यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी। ओके, उस कुमारी का नाम मरियम था। ओके, स्वर्गदूत ने उसके पास आकर, नहीं, ओके, दैट ओके, एक बार हिंदी में पढ़ लो। हाँ, 28। स्वर्गदूत उसके पास आकर उससे कहा, प्रणाम, ओके, प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपके साथ है। उतना ही है? नहीं, इंग्लिश में एक और है, 3 चीजें हैं।
नहीं, यू आर फेवर्ड अमंग द वुमेन, ब्लेस्ड आर thou among women, which is that same verse? 28. हिंदी में नहीं है, हिंदी में है, नहीं है हिंदी में। ओके, तो 3 चीजें बताता है, ध्यान से सुनो। जब परमेश्वर ने गब्रियल को भेजा, वचन कहता है कहां पे आ गया वो? गलीली के नाजरत में कहां पे? मरियम के पास, जो कन्या थी, राइट? शी वॉज अ वर्जिन हु वॉज एंगेज टू जोसेफ। अगर मैं कहूं कि जब परमेश्वर गब्रियल को बोल रहा था, यू आर सपोज टू गो टू वो वुमेन, राइट? तुझे कहां जाना है? एक स्त्री के पास जाना है। तो गब्रियल पूछा किसके पास जाना है? तो गॉड सेड, ये उसका स्टेट है, ये उसका डिस्ट्रिक्ट है, ये उसका गांव है, ये उसका गली है, ये उसका घर है, ये उसकी स्थिति है। She is a virgin, right? She is a virgin. Something what is told which nobody knows. एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। गब्रियल को बोला she is a virgin, but externally she is engaged to Joseph. If you women think God doesn't know you, हालेलुया, वो आपके हर एक चीज को जानता है। He knows every detail of your life. मैं हमेशा जब भी साम्स को पढ़ता हूं ना, एक वर्स है जहां पे लिखा है, वो तुम्हारे आंसुओं को अपने बोतल में लगा के रखता है, भर के रखता है ना? मैं हमेशा सोचता हूँ परमेश्वर किसके बारे में बोला? नहीं, ये तेरे बारे में नहीं, ये सिर्फ स्त्रियों के बारे में। आई नो दे विल क्राई, मुझे पता है वो रोएंगे, लेकिन उनके हर एक आंसू को मैं जमा के रखता हूं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर कहना चाहता है, आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू, आई नो एवरी डिटेल ऑफ योर्स। आप सोचते हो सिर्फ एड्रेस नहीं पता, नहीं, सिर्फ एड्रेस नहीं मालूम। आई नो व्हाट गोइंग ऑन योर इंटरनल, आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर एक्सटर्नल। जो आपके अंदर चल रहा है वो भी मुझे पता है, आपके बाहर जो चल रहा है वो भी मुझे पता है। हालेलुया। तो आज अगर परमेश्वर भेजेगा अपने दूत को आपसे मिलने के लिए, कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मेरे बारे में सोचता नहीं है, परमेश्वर मेरे बारे में जानता नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू, ऑन हिज बिहाफ ही नोस एवरी डिटेल ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। एक बात, ऑफ कोर्स ये क्या बोलते हैं, ओपन सीक्रेट है, स्त्रियां जो है सभी बातें नहीं बताती। वेरी फ्रैंक, एग्री विथ मी? राइट? सभी बातें नहीं बताती, लेकिन स्त्रियों को परमेश्वर ने एक चीज दिया है। यू नो, योर टीयर्स आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग। Women don't cry much. Your tears are very precious. Don't waste it on when some man says anything. Hallelujah. ओके। सो परमेश्वर कहता है, जब मैं भेजा गब्रियल को, मेरी आई गिव एवरी डिटेल ऑफ योर्स, तेरा हर एक डिटेल में बता के भेजा हूं उसको, बिकॉज आई नो इट। मुझे, क्योंकि मुझे पता है तेरे बारे में,
तू अंदर से क्या गुजर रही है, तो तेरे बाहर क्या हो रहा है, तू जिस जगह में रहती है, तो जहां रहती है, मुझे सब कुछ पता है। Amen. So even today, जब परमेश्वर आपको देखता है, स्त्रियों को देखता है, I always say, never ever think that God has forgotten you. वो मेरा एड्रेस नहीं पता, मुझे प्यार नहीं करता, राइट? मैं हमेशा ऐसे दब के रहती हूँ। नहीं, नो, यू आर नॉट कॉल्ड फॉर दैट। मैं बताता हूँ आज, इफ ओनली, मैं प्रेयर कर रहा था, टेल मी समथिंग। तो एक बात कहा परमेश्वर ने, और बोला इन द लास्ट डेज, आखिरी दिनों में, द पीपल हु विल सर्व मी इन दैट वुमेन विल बी मोर। मैं जस्ट वुमेन्स डे बोल के नहीं बोल रहा हूं, राइट? ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। देयर विल बी वुमेन, व्हाट यू कॉल, जो भी बोलो, प्रीचर्स बोलो, टीचर्स बोलो, prophets बोलो, you are going to see a rise in the number or the percentage of women being used. मैं पूछा क्यों परमेश्वर? Because he said men have stopped thinking women as I think. क्योंकि पुरुष ने क्या किया अभी, जैसे परमेश्वर आपको देखता है, स्त्रियों को देखता है, वैसे देखना बंद किया, वैसे देखना बंद किया है। Because we men have started to think, okay, you are just a helpmate for us. You are just a helpmate for us. एक बात हमेशा मैं देखा हूं परमेश्वर के वचन में, जिसको भी हम नीचे करते हैं ना, परमेश्वर उसको ऊपर उठाता है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं उनको नीचा कर रहे हैं, हम लोग नीचा कर, नहीं, यू आर मेकिंग वे फॉर गॉड टू लिफ्ट देम अप। रेचल और ली के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलता है। गॉड वेंट ऑन ब्लेसिंग लिया। जेकब, यू लव रेचल, बट आई एम गोइंग टू ब्लेस लिया। तू किससे भी प्यार कर, लेकिन मैं ब्लेस करूंगा इसको। हालेलुया। Penania, you are troubling Hannah, I'm going to bless her. Hallelujah. तो परमेश्वर का काम करना बहुत अलग है, हमको ये समझना है। See, when God has given a woman in your hand, men, a woman in your hand is a precious thing from God Himself, right? From God Himself. So, coming to जहां पे आया, तो गब्रियल आके पहले बात क्या बोलता है उसको? 28, द फर्स्ट वन, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना। हेल, हाँ, thou art highly favored. Thou art highly favored. क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? हिंदी में कैसा है? 28, verse 28, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्र। अभी मुझे ये बताओ, मेरी के बारे में कुछ नहीं लिखा है ना? ऐसे नहीं लिखा कि उसने कोई अच्छा काम किया, या फिर कोई नियम पालन किया, या फिर कोई ऐसा कुछ काम किया कि बोले हाँ चलो तू, तेरे ऊपर कृपा करता हूं मैं, आई विल शो फेवर because you have done this. Amen? Because क्योंकि तूने ऐसे किया, इसलिए तुझ पे कृपा दिखाता हूं। नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ लिखा है? सीधा आके बोलता है गब्रियल, the one who has found favor. आज सभी स्त्रियों से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर पुरुषों को देखने से पहले he sees you with the eyes of favor. आप कुछ करे ना करे, कैसे है नहीं देखता वो। He says first I will show favor. पहले मैं कृपा दिखाता हूं। I will show you the favor. I'm not putting men down, right? Okay. जैसे मैं बोला, जो भी आपको करेगा लाके हमारे हाथ में देगा।
right? So if you people are blessed, we are automatically blessed. Yes. If you people are happy, we are also happy, right? Amen. So इस बात को याद रखना हमेशा, आप कुछ करे या ना करे, जब परमेश्वर आपको देखता है ना, he says, I see you with favor. I see you with favor. जब पता चला सारा ने, कौन थे वो, ने हागर, हाँ, हागर को हकाल दिया, बोला नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर यू विथ माय हस्बैंड. अभी जो फायदा लिया उससे वो भूल गई, राइट? लेकिन अब बोलते नो, यू आर नॉट गोइंग टू स्टे विथ. सो उसको हकाल दिया. परमेश्वर बोल सकता था ना, गए हो, अभी मैंने थोड़ी बोला था, तूने चुना था, छोड़ दिया, अभी तेरे हाथ में. अब्राहम जब जाके पूछा परमेश्वर से क्या करना है, और बोले डिसाइड करेगी सारा, तू बीच में मत जा, राइट? सो सारा डिसाइडेड, सेंडर ऑफ, सेंडर ऑफ. तो भेज दिया उसने. लेकिन जब वो अकेली थी, परमेश्वर बोला आई विल नॉट फॉरगेट यू. हालेलुया. वो कहीं भी फिट नहीं है परमेश्वर के प्लान में, किसी भी प्लान में फिट नहीं है, एड ऑन है, राइट? कहीं भी फिट नहीं है. लेकिन फिर भी जब वो मुसीबत में थी, गॉड सेड नो, आई विल शो फेवर फॉर यू, आई विल शो फेवर फॉर यू. जब उसका खुद का बच्चा मर रहा था, दूर जाके बैठ गए, लॉर्ड आई कैन नॉट सी हिम डाइंग. हागर, यू वर नोवेयर इन द जनरेशन ऑफ द इस्राएलाइट्स. लेकिन फिर भी तू जहां है वहां पे मैं फाउंटेन पैदा करूंगा. पानी चाहिए ना तुझे, तू जहां है वहीं पे फेवर दे के तुझे वहां पे फाउंटेन पैदा करूंगा. और तेरे बेटे को भी नहीं भूलूंगा, आई विल मेक हिम अ ग्रेट नेशन. हालेलुया. जब परमेश्वर बाहर के लोगों को इतना फेवर कर सकता है, जब उसको आपको उसने अपना बेटी बना लिया, कितना फेवर करेगा. आमेन. हालेलुया. जब उसके फैमिली में नहीं थे हम लोग, फिर भी हमको फेवर किया, तो उसके फैमिली में के आने के बाद कितना फेवर करेगा. हालेलुया. तो बोलता है मेरी, रिमेंबर यू आर द फेवर्ड वन. क्यों फेवर्ड है? 40 दिन उपवास किया. बिफोर शी डिड एनीथिंग, शी वॉज फेवर्ड. बोल सकते हैं? You don't need faith to know that you are a woman. है ना? आपको विश्वास की जरूरत नहीं है बोलने के लिए मैं स्त्री हूं. You know you are a woman. But to know that you are a favored woman, you need faith. नहीं लगता है आपको कभी कभी? You think yourself very low. पता नहीं, बोला था आपको गाने के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम. When what God, परमेश्वर इच्छा क्या कर रहा है? He says, simple thing, know who you are. आप जान लो कि आप कौन है. आपको क्या बोलते हैं? Just because I gave you into somebody's hand, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी के हाथ में दिया, आपका वैल्यू कम नहीं हुआ, आपका मूल्य कम नहीं हुआ. आपको एक पर्पस के लिए दिया मैंने. Amen, right? Come on, continue. Right? I will not go into much into that. पहली बात क्या बोलता है? You are highly favored. दूसरी बात बोलता है the Lord is with you. Right? जब आया गब्रियल मरियम के पास, यूजुअली कैसा होता है ना पुराने दिनों में, जब दर्शन मिलते थे, क्योंकि पहली टाइम जब होता है तो डर लगता है, अभी भी डर लगता है. द फर्स्ट टाइम आई सॉ एन एंजल, आई वाज अफ्रेड. यूजुअली क्योंकि वो नजारा बहुत अलग है, क्योंकि हमने देखा नहीं है उसको. लेकिन जब हमको आदत पड़ती है तो चलता है, हाँ है, पता है, राइट, बट डजंट मेक मच डिफरेंस. तो नेचुरली जो है, पहली बात जब डर लगा इसको, जब देखा उसने उसको, तो उसको डर लगा. लेकिन इमीडिएटली बोलता है, व्हाट डू यू कॉल
द फेवर्ड। किसको हम फेवर्ड बोल सकते हैं? पहली बात, विथ होम द लॉर्ड इज, जिसके साथ परमेश्वर है वो सबसे बड़ा फेवर्ड है। आपके साथ कोई हो ना हो, आपका साथ कोई देता हो या ना हो, अगर आपको विश्वास है, आपको खातरी है कि परमेश्वर मेरे साथ है, I tell you, you are the most favored person in this world. सारी दुनिया में आप सबसे फेवर्ड पर्सन है। हालेलुया। पहली बात मुझे आपको याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम बलहीन नहीं है, हमें कोई ओवर पावर नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं चला सकता। आमेन, राइट? बिकॉज वी आर फेवर्ड बाय गॉड। हम खुद से सरेंडर करते वो बात अलग है, लेकिन कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं चल सकता। मैं फिर से कहता हूं, हमने वचन को गलत इस्तेमाल करके बोला तुम हमेशा हमारे नीचे रहना। नहीं, he has never given the woman to be at a lower level, he has given to be at the equal level. Hallelujah, right? Equal level. जैसे पिछले बार बोल रहा था ना, मैं सोच रहा था, if I can tell authority and power, किंगडम के बारे में जब बोल रहा था अथॉरिटी एंड पावर, तो अथॉरिटी हमको दिया परमेश्वर ने, लेकिन पावर तुमको दिया। द पावर दैट रेगुलेट्स द अथॉरिटी, है ना? किसी ने अच्छा जोक बोला था, सुना होगा शायद, मैन इज द हेड ऑफ द फैमिली, वुमेन इज द नेक ऑफ द फैमिली विच कैन टर्न द हेड वेरेवर शी वांट्स। राइट? ओके, पता है परमेश्वर को अथॉरिटी लेके ना हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, अधिकार को लेके हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। बोला तेरा एग्रेसिवनेस को रुकाने के लिए एक पावर देता हूं तुझे, है ना? जब भी आप बहुत आगे जाने लगते हो, पीछे खींचने वाला कोई चाहिए, आमीन? रुकाने वाला चाहिए, कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए। गलत नहीं है आपका अथॉरिटी, परमेश्वर ने जो अथॉरिटी दिया वो गलत नहीं है, लेकिन उसको अगर सही दिशा में नहीं लेके जाएंगे, परमेश्वर बोला इसीलिए उसको दिया। अगर छोड़ देंगे तो दूसरे जगह भी चले जाते हैं, नहीं, इसलिए तुमको दिया कि साथ में रखो। आमीन? उसको जो चाहिए वो आपसे मिलेगा, so that he will not go outside, he will not look for things outside. Amen? समझ में आ रहा है? राइट? सो व्हेन गॉड, जब परमेश्वर ने बोला यू आर हाईली फेवर्ड, तो पहली बात ये सोचना है, कैसे बोलो उसको, ठीक है? एक और जो मिसकंसेप्शन या फिर डिसेप्शन जो शैतान लेके आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट वुमेन जो आजकल चल रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग? ठीक है, मैं डिबेट करने नहीं आया हूं, ओके? रॉन्ग है? You are neither independent, you are neither dependent, right? अगर समझना है आज, तो ये समझना है परमेश्वर ने मुझे इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, राइट? स्त्रियों की बात कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट नहीं बनाया, लेकिन डिपेंडेंट भी नहीं बनाया। अंडरस्टैंडिंग? आपका पोजीशन समझा रहा हूं। नाइदर यू आर इंडिपेंडेंट नॉर यू आर डिपेंडेंट। तो क्या है पास्टर हमारा पोजीशन? हमारा पोजीशन क्या है? क्या बोल सकते हो? हम कैसे रहें? तो इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ना इंडिपेंडेंट बनाता हूं ना डिपेंडेंट बनाता हूं। यू आर सपोज टू फॉलो द हेड। आमेन? यू आर सपोज टू फॉलो द हेड। आमेन?
इसका मतलब फिर से हेड डिपेंडेंट क्या बोलते हैं, आपको सप्रेस कर रहे हैं, नहीं। सबमिट योर सेल्फ, हमेशा बोलते हैं ना, नहीं परमेश्वर ने कहा सबमिट सबमिट सबमिट, नहीं, पूरा पढ़ो उसको। कहता है सबमिट इन द लॉर्ड, नॉट आउटसाइड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इसको अगर बैलेंस करेंगे ना, परमेश्वर बोलता है तुम्हारा जीवन तुम अपने आप में इतना सुंदर बनाओगे, knowing that I am there with you. Hallelujah. Amen. Right? Okay. That's the second. Third thing. क्या बोलता है? Blessed are thou among all the women. तीसरी बात बोल रहा है, Mary, you are blessed among all the women. तो मैं फिर से पूछता हूं, क्या किया मेरी ने कि परमेश्वर बोल रहा है सभी स्त्रियों से तुम बढ़कर हो, आशीषित हो। राइट? रेडी फॉर दैट? Yes. ओके, चलो। फर्स्ट थिंग, उससे ये कह रहा था परमेश्वर, यू विल बी द ब्लेस्ड अमंग ऑल द वुमेन बिकॉज आई हैव चोजन यू। पहली बात, ये मैंने तुझे चुना है। चुना है का मतलब यह होता है कि परमेश्वर को एक भरोसा था उस पे, एक गारंटी, एक फेथ था कि जो मैं उसको बोलने वाला हूं, जो करने वाला हूं उसके जिंदगी में, शी विल एक्सेप्ट इट। राइट? जब परमेश्वर आपको देखता है ना, परमेश्वर को ये क्या बोलते हैं, एक फेथ आना चाहिए हम पे कि परमेश्वर जो तू बोलेगा वो कर। राइट? देयर आर फ्यू थिंग्स आई विल टेल यू। पहली बात, परमेश्वर बोला जब मेरी से जाके मिलेगा तू, गब्रियल जब तू जाके उसको मिलेगा, उसका ग्रीटिंग ऐसे होना चाहिए, यू आर हाईली फेवर्ड, गॉड इज विथ यू एंड यू आर ब्लेस्ड अमंग ऑल द वुमेन। अभी आता है कि ये सब चीजें उसके जीवन में मैनिफेस्ट होने के लिए मेरी यू हैव टू डू समथिंग। ओके, ये हुआ नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू देयर इज अ डिक्लेरेशन मेड इन हेवन। एक घोषणा परमेश्वर हमारे लिए करता है, अगर हम उस पर विश्वास करके उसको पूर्ण करेंगे तो उसकी घोषणा हमारे जीवन में सही होती है। प्रस्तुत काल में अगर देखेंगे, कुछ नहीं है मेरी, तेरा हिस्ट्री भी नहीं मालूम, तेरा बैकग्राउंड भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी परमेश्वर एक घोषणा कर रहा है उसके ऊपर, कह रहा है यू आर हाईली फेवर्ड, गॉड इज विथ यू एंड यू आर ब्लेस्ड अमंग वुमेन। फिर बाद में वो बोलता है, नाउ कंटिन्यू। When she saw him, she was troubled at his saying, ओके, and cast in her mind what manner of salutation this should be. पहली बार ये सोच रही थी, ये आदमी आके मेरे बारे में क्या बोल रहा है। अगर फिलहाल से देखूं तो कुछ नहीं है। इफ आई सी माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप को देखूं, मैं कोई भी नहीं है। Nobody knows me, कोई मुझे जानता नहीं, परमेश्वर है क्या भी नहीं साथ में नहीं मालूम, और सभी स्त्रियों में धन्य है बोलता है मुझे। ये कैसी बातें हैं? परमेश्वर मेरे बारे में क्या बातें बोल रहा है। मैं इसलिए कहा, यू डोंट नीड फेथ टू नो दैट यू आर अ वुमन, बट यू नीड फेथ to believe that you are favored, God is with you and you are blessed. Amen. इसके लिए आपको विश्वास चाहिए, क्योंकि कई बार हम वो सोचने लगते हैं जो लोग हमें बोलते हैं। अगर खुला बोलो, जो हमारे घर वाले हमको बोलते हैं, जो हमारे पति हमको बोलते हैं, जो बच्चे हमारे बारे में बोलते हैं, you start seeing yourself like that. लेकिन परमेश्वर बोलते नहीं, डिक्लेयर व्हाट आई हैव डिक्लेयर्ड ओवर। तुझे घोषणा क्या करनी है? जो मैंने घोषणा की है वो तुझे सोचना है, वो तुझे समझना है, उसके स्टेटस में तुझे जाना है। अपने स्टेटस में ये मत डालो व्हाट यू आर फीलिंग, पुट ऑन योर स्टेटस व्हाट गॉड इज टेलिंग अबाउट यू। है ना, आजकल स्टेटस पे लड़ाई चलती है। किसी का स्टेटस देख के पता चलता है क्या बोलना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। डोंट पुट व्हाट पीपल वांट टू नो,
Right there. You think I am useless? Put there. I am the most useful vessel of the Lord. क्योंकि परमेश्वर डिक्लेयर कर रहा है, आप नहीं बोल रहे। लगता होगा ये खाली पात्र जो बैठा है घर में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ घर का काम कर रहा है। नहीं, परमेश्वर बोलता है तुझे घर में बिठा के घर का काम करते हुए इस्तेमाल करो। Hallelujah. Why? Because I am highly favored. God is with me and I will be the top among the most. Hallelujah. अपने आप को ऊंचा उठाओ, अंदर से जो परमेश्वर बोलता है उससे निकालो, अपनी परिस्थिति मत देखो। Amen. तो जब गब्रियल आया है, मरियम बोली व्हाट काइंड ऑफ अ सैल्यूटेशन इज दिस, क्या बोल रहा है गब्रियल तू? शायद गिदियन ने भी वही सोचा होगा। जब आया देवदूत तो बोला ओ माइटी मैन ऑफ वैलर, वो बोला नहीं बाबा डरपोक, मैं अंदर बैठ के जो काम है यहाँ पे नहीं करना वो कर रहा हूँ, जो खुले में करना वो छुप के कर रहा हूँ, डरपोक हूं मैं। नहीं, वो बोला नहीं, नो यू आर अ वॉरियर, यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, यू विल बी अ वॉरियर। आज परमेश्वर बोलता है जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, यू विल बी हाईली फेवर्ड। Just follow what I am saying, God will be with you. Just follow what I am saying, you will be blessed among the all. Hallelujah. तो जब मेरी को बोला what kind of a salutation is this, तब गब्रियल आगे बोलता है हाँ, And the angel said unto her, हाँ, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. फिर से बोलता है you have found favor with God. हाँ, And behold, हम्म, thou shalt conceive in thy womb, okay. and bring forth a son, and shall his name be called Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Right? Now. Okay. थोड़ा कट शॉर्ट करता हूँ। Go to Revelation 12th chapter. Revelation 12th chapter. पहले वचन से छठे वचन तक कोई फास्ट पढ़ देना, हिंदी में पढ़ लेना इसको। रेवलेशन प्रकटीकरण 12वां अध्याय पहले वचन से छठे वचन तक। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए महिला दिखाई पड़ी। सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए महिला दिखाई पड़ी। कौन दिखाई पड़ी? कौन दिखाई पड़ी? सभी महिलाएं। कौन दिखाई पड़ी? हालेलुया। बोल सकते हो मैं दिखाई पड़ी। सूर्य का व्हाट इज दैट? सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए। सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए। यू आर नॉट शैबी, यू आर नॉट डर्टी, यू आर द लाइट, अ वुमन क्लोथ्ड विथ सन इटसेल्फ। हालेलुया। राइट? ओके, हाँ कंटिन्यू। उसके पैरों तले चंद्रमा था। हालेलुया। किसी को जाके मेरे लिए चांद तोड़ के लाओ मत बोला। चांद तुम्हारे पैरों तले है। सूरज को ओढ़ते हो तुम। किसी और को देख के मेरे से सुंदर है नहीं। हालेलुया। आमीन। अगर मैं कहूं मेरे जैसा कोई नहीं है, रहेंगे बहुत सारे लेकिन मेरे जैसा कोई। हालेलुया। राइट? ओके कंटिन्यू। हाँ, उसके सर पर हाँ, 12 नक्षत्रों का मुकुट। उसके सर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था। वो गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। ओके स्टॉप। ओके, डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन आज कुछ बोलना चाहता। व्हेन गॉड फेवर्स यू, जब परमेश्वर का फिर से आई एम फॉरगेटिंग। ओके, जब कृपा आप पे आती है ना, परमेश्वर बोलता है मैं पहला चीज क्या करता हूं पता है? आपको पसंद हो ना हो, आपके अंदर स्वर्ग का एक बीज डालता हूं मैं। हालेलुया। आमीन। स्वर्ग का एक बीज डालता हूं तुम्हारे अंदर। हर एक स्त्री जो परमेश्वर के राज्य में पैदा होती है, मैं दुनिया में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। हर एक स्त्री जो परमेश्वर के राज्य में पैदा होती है, उसके अंदर परमेश्वर बोलता है मैं एक बीज डालता हूं। स्वर्गीय बीज है ये, राइट?
ये कोई इंसान ने दिया हुआ बीज नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, कंपेयर कर लो दोनों भी, राइट। ये स्वर्गीय बीज है, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि ये बीज आया कैसे। द सेम आंसर वॉज मेरीज। जब गब्रियल ने बोला तू बेटा जनेगी, तो पहला प्रश्न उसको आया, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, बिकॉज शी थॉट, उसको लगा बीज सिर्फ पुरुष से मिलता है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर स्वर्गीय बीज देगा। There is a seed that is planted in every woman. Hallelujah. थोड़ा क्या बोलते हैं, फिर फ्लक्चुएट होता हूं मैं, थोड़ा ट्राई टू गेट विथ मी, सम स्पिरिचुअल सम नेचुरल, राइट। कुछ आत्मिक कुछ स्वाभाविक रीत से, ये दोनों कंपेयर करके सोचना थोड़ा, राइट। तो मेरी सोच रही थी, नो, इफ आई हैव टू बेयर अ चाइल्ड आई नीड अ मैन। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, जिस दिन तू मेरे फैमिली में आ गई, जिस दिन तूने मेरे पुत्र यीशु मसीह को स्वीकारा, तेरे ऊपर मैंने पवित्र आत्मा को भेजा, जो तेरे अंदर एक मेरे राज्य के लिए, मेरे नाम के लिए, मेरे गौरव के लिए एक बीज को पालने लगी। You started cultivating a seed inside you. Hallelujah. लास्ट में बोलने वाला था, लेकिन बोल देता हूं। I feel like telling. Women, you are considered a church for God. You're not ordinary. You're not ordinary. You are the church of God. इसलिए परमेश्वर भी चर्च को क्या किया? स्त्री का स्थान दिया और बोला ये दुल्हन है मेरी, ये मेरी दुल्हन है। If church is not going to give birth, then where can you expect the children from? Hallelujah. Hallelujah. Women, you are not ordinary. You are the church of God. कैसे कंपेयर करता है? अगर मैं आज कहूं, मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर, एग्जाम्पल बहुत दे सकता हूं बाइबल में, हर एक स्त्री के बारे में बोल सकता हूं, नहीं, मुझे देखना है कि तू कैसे देखता है एक स्त्री को, तेरी नजर में स्त्री क्या है। तब परमेश्वर, ही सेज अ वुमन एंड अ चर्च। जो चर्च स्त्री को बात करने से, आज क्यों इतने सारे कंफ्यूजन है, क्यों हम स्त्री को आगे आने नहीं देते, बहुत सारे डिनोमिनेशन वो वर्स लेते, ये वर्स लेते, नहीं, उनको कंफ्यूजन होता है, ये होता है, नहीं, एवरीथिंग में हैपन। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जिसको मैंने फेवर किया है वो मेरा बीज लेके आएगी। हालेलुया। The one whom I have favored will bear the seed, because I am going to pour out my Holy Spirit upon them. क्योंकि मेरी आत्मा उन पे उंडेलूंगा और मेरी आत्मा उनके अंदर वो बीज पैदा करेगी। हालेलुया। टू बी वेरी फ्रैंक, हम जो मेन है ना, हम लोग फैमिली के बारे में उतना नहीं सोचते, प्लान नहीं करते, हम लोग जैसे आता है चलता है। बट इट इज ऑल डन बाय यू पीपल। जितना सोचते हो तुम, हम उतना नहीं सोचते। एक बार कहीं किसी के साथ चल रहा था डिस्कशन, क्या करते हैं सोच, उनको क्या टेंशन है घर में रह। मैं बोला, टू थिंक व्हाट टू डू 3 times a day, मैं बोला 2 दिन तुम सोच के देखो, जब अकेले हो तो ना 2 दिन सोच के देखो, 3 वक्त का खाना क्या क्या बनाना है। हम आके बोल देते सवेरे बनाए तो शाम में खाना क्या। इट्स नॉट एन इजी टास्क। आई एग्री टू दैट। इट्स नॉट एन इजी टास्क। सवेरे नाश्ता बनाओ, फिर बनाते बनाते, शायद बनाते बनाते सोचते होंगे दोपहर में क्या बनाना। एग्री विथ मी?
लेकिन सोच तो पढ़ना पड़ता है। व्हाट यू डू, जो सोचते हैं फैमिली के, जो बच्चों के बारे में सोचते हैं। अगर मल्टीटास्किंग देखना है तो स्त्री को देखो। एग्री? इस बात पे तो एग्री हो। जब परमेश्वर बोल रहा था मेरी से, मेरी, यू थिंक द सीड विल कम ओनली थ्रू मैन, नहीं नहीं, मेरी आत्मा जब तुम पे आएगी ना, तेरे अंदर एक ऐसा विजन तैयार करूंगा मैं, तेरे अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण तैयार करूंगा। अगर हम पुरुषों को पूछे तुम्हारा बेटा आगे क्या होगा, क्या मालूम वो आगे चल के क्या करेगा, बट यू आस्क द सेम क्वेश्चन टू द वुमेन, उनका आंसर रहेगा नहीं, वो ये बनेगा। हालेलुया। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। हम लोग ये सोचते हैं कि एक ही तरफ नहीं, परमेश्वर बोलता है नहीं, वो नेचुरली मैंने दिया है, एक विजन, एक सीड उनके अंदर डालता हूं मैं, जो हम सोच नहीं सकते आप लोग सोचते हो। इसलिए आज तक हम आपको समझने में एक विजन डाला है परमेश्वर ने, बोला when I created you, I put a seed inside you, a purpose of mine inside you. मेरा उद्देश्य मैंने तुम्हारे अंदर डाला है। कलीसिया जैसे मैं देखता हूं वैसे मैं तुमको देखता हूं कि तुम्हारे अंदर एक दर्शन है। एक स्त्री है, गर्भवती है, एक स्त्री है, गर्भवती है। कौन सी स्त्री है ये? जो सूरज को ओढ़े हुई है, जो जिसके पांव तले चंद्रमा है, और वो गर्भवती है, गर्भवती है। 12 तारों के मुकुट उसके सर पे है। If I start explaining to you, you are not ordinary. You are not ordinary. हालेलुया। अपने आप को सिर्फ एक, कौन है? एक स्त्री है नहीं, बोलना 12 मुकुट है मेरे सर पे, सूरज को ओढ़े हुए मैं, है ना। एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट मीनिंग। ओके, जाऊंगा नहीं, ओके आगे कंटिन्यू करना। हर पोजीशन इज लाइक दैट, राइट? ध्यान से सुनो, उसका स्थिति ऐसा है, एक ऐसे स्थिति में है। ओके आगे। वो गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही, एंड शी वॉज क्राइंग आउट। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। एक और चिन्ह दिखाई पड़े। आप अकेले चिन्ह हो ये कभी नहीं समझो, राइट? एक और चिन्ह भी है, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। ओके, राइट? इंग्लिश में सिंपल सा ड्रैगन इट इज, राइट? इट्स अ ड्रैगन। उसके साथ ओके, नहीं स्टॉप, राइट? ओके, व्हेन यू कैरी अ सीड, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब when a church or a woman carries a seed, everything changes for her, right? Everything changes for her, right? मैं क्या बोलते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग विद द व्यू पॉइंट ऑफ अ मैन और नेचुरल व्यू पॉइंट नहीं, बट अगर नेचुरली भी बोलो, when a lady gets pregnant, right? क्या क्या चेंजेस होते हैं उसमें, है ना? she has to change so many things, बहुत सारी चीजें, अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, अपना खाना बदलना पड़ेगा, वर्किंग पैटर्न बदलना पड़ेगा, है ना? बहुत कुछ बदलना पड़ता है। इसका ये मतलब है when I am carrying a seed, ये मत समझना मेरे विरुद्ध कोई नहीं आएगा। Just because you are highly favored, just because God is with you, just because you are blessed among all, ये नहीं समझना कोई ऑपोजिशन मेरे साथ नहीं आएगा। बताऊं मैं, पहला ऑपोजिशन जोसेफ के द्वारा आया। हालेलुया। पहला मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसे कैसे, मैं मिला ही नहीं उसको,
and she is now carrying with a child. पाप थोड़ा अच्छा था, इसलिए बोला किसी को बताऊंगा नहीं, चुपचाप खत्म कर दूंगा. So never expect that just because you are highly favored. क्योंकि कृपा आप पे है, आप परमेश्वर आपके साथ में है, आप सबसे आशीषित है, आपके विरुद्ध कोई नहीं आएगा, ये नहीं समझना. Amen? तुम्हारे पीछे कोई ना कोई लगा रहेगा. वो आपके लिए नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो, वो आपके लिए नहीं आ रहा, आपके अंदर के बीज के लिए आ रहा है. जो विजन आपने देखा है ना, उसके विरोध के लिए आ रहा है, उसको नीचे दिखाने के लिए आ रहा है. हालेलुया. लेकिन पता नहीं, बाइबल में तो लिखा नहीं है कि जोसेफ ने बाद में मेरी को बोला या नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा है. राइट? सो एक सॉल्यूशन मैं देता हूं. अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये प्रार्थना करना, परमेश्वर दर्शन दे दे उसको, भेज अपने देवदूत को, समझा उसको. ये दोनों तरफ वैल्यू होता है. राइट? Our solution should not be with each other. It should be through God. समझ में आ रहा है जो बोलने की कोशिश कर? क्योंकि जिस सीड के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो ना, जिस बीज के लिए झगड़ा हो रहा है, वो बीज तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर ने दिया है. तुम अगर लड़ोगे उसके लिए तो पूरा बेकार कर दोगे. लेकिन अगर वो चीज परमेश्वर के द्वारा सॉल्व होगी, तो वो नामुमकिन हो तो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे. हालेलुया. आमेन. जोसेफ, you needed an angelic visitation to understand what I am carrying. हालेलुया. तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, शादी हमेशा दो लोगों में नहीं, it should be a triangle. It should be a triangle. Husband, wife and God. जब तक वहां से नहीं जुड़ेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. परमेश्वर को पता है, अगर जोसेफ ये सोच भी रहा है कि मैं मेरी को छोड़ दूंगा, बोला इमीडिएटली भेजा देवदूत को, बोला समझा उसको. Amen? So God can send an angel to make somebody understand what you are going through. Hallelujah. Amen. Right? तो सोच हमारी कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर इसमें तुझे इन्वॉल्व करेंगे, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे. समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कैसे प्रेग्नेंट हो गई मेरी, हमारा तो सिर्फ एंगेजमेंट हुआ, कैसे प्रेग्नेंट हुए? जोसेफ को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है. अपने आप में उसको रिजेक्ट करने की सोच रहा है. लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, I will send my angel and make you understand what is going on in her. जो उसके अंदर चल रहा है वो मैं कर रहा हूं. Amen? कई बार हम सोचते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको ये कर सकते हैं. नहीं, कुछ चीजें ऐसे हैं जब परमेश्वर काम करता है ना, उसको छोड़ दो. When God is making Eve, you better sleep. Hallelujah. सोचा आप लोग तो खुश होते, राइट? ओके, समझना है ये मैं फिर से बोलता हूं, दोनों तरफ इसका वैलिड है. If God is doing something in your husband, let him be there. If God is doing something in your wife, छोड़ दो, थोड़ा टाइम दो उसको बना के फिर तुम्हारे ही हाथ में देगा वो, बना के तुमको ही जोड़ देगा वो. Amen? Hallelujah. So Mary, when she was carrying, जोसेफ बोला नहीं छोड़ो. There was an opposition. वो बोला एक सर्प इसके पीछे है, जन्म देने वाली है. नहीं, what I am about to do, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके पीछे जाके वो सर्प क्या करने की कोशिश कर रहा है? स्त्री के लिए नहीं आया. अगर वचन पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली कहता है वो बच्चे को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो वेट कर रहा था, कब ये पैदा करेगी और मैं इसको डिस्ट्रॉय करूं.
द डेविल इज डूइंग द सेम थिंग विद द चर्च। कलीसिया से वही कर रही है। जब हम कलीसिया बनकर कुछ करना चाहते हैं ना, आता है सीड ब्रेक करने के लिए। वो जो जन्म देने वाला है उसको निकालने के लिए। आमेन, हालेलुया, राइट। सो रिमेंबर दिस। आखिरी बात मैं बोल के खत्म करता हूं। ओके, कंटिन्यू करो रेवलेशन का। उसकी पूंछ ने आकाश की 1/3 तारे उखाड़ कर ओके, पृथ्वी पर फेंक दी। वो पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो पुरुष होकर लोहदंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। What you are about to give birth is going to rule. Amen. जिसको आप पैदा करोगे ना, वो कैसा होगा? शासन करेगा, राज्यत्व स्थापित करेगा। ध्यान से सुनो जो बोलने वाला हूं। What you give birth will birth you into the next realm. जिसको आप पैदा करोगे ना, वो आपको दूसरे मंडल में लेके जाएगा। It will give birth to you. And what you are delivering will deliver you. Hallelujah. If you can understand. पता नहीं, हिंदी में नहीं आ रहा मेरे को। Okay? जिसको आप पैदा करोगे वो आपको किसी और मंडल में पैदा करेगा। Right? Imagine a girl being or giving birth to a child for the first time. पता है उसका पोजीशन क्या होता है? All this time she was known as a girl, woman, right? But the moment a child is born, she goes to the next realm, and now she is called a mother. Amen? A person who is capable of giving birth. Hallelujah. समझ में आ रहा है? Right? The one whom you have delivered will deliver you. Mary, the one whom you are about to deliver, Mary, जिसको तुम जन्म दोगे वो तुम्हें बचाने वाला है। हालेलुया। आज हमारे घर, हमारा सोसाइटी, हमारा जो भी है, लोकेशन जो भी बोलो, is not delivered because we have not delivered. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है पता है? उल्टा हो रहा है। We have delivered the wrong things. हम गलत चीजों को पैदा कर रहे हैं, तो वापस क्या होगा? गलत चीजें तुम्हारे ऊपर हावी होगी। जो परमेश्वर का बीज है उसको डिलीवर करो तो वो चीजें वापस आएंगी, हार्वेस्ट बन के आएंगी। Amen? So when God was telling, या फिर परमेश्वर जब यीशु मसीह जब यूहन्ना को दिखा रहा था परमेश्वर, वो बोला तेरे पीछे जो ड्रैगन है वो क्यों है? तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए नहीं, तू जो डिलीवर करेगा ना उसके लिए है। आमीन। तू जो पैदा करेगा ना उसके पीछे है, तेरे लिए नहीं है वो। सो आज अगर मैं एक प्रश्न पूछूं, व्हाट इज द चर्च डिलीवरिंग फॉर द वर्ल्ड? कलीसिया दुनिया के लिए क्या पैदा कर रही है? क्या हम सोच सकते हैं? What are we delivering to the world? क्या एक बीज है हमारे अंदर? अगर मेरी की स्थिति बताऊं, राइट, तो बहुत ही गंभीर है। इमेजिन अ यंग लेडी नॉट बीइंग मैरिड, क्या बोलते हैं, स्प्रेड होता है न्यूज, शी इज प्रेग्नेंट। क्या फेस किया होगा मेरे ने? लोगों से क्या फेस किया होगा? लोगों ने कितनी बातें कही होंगी?
मुझे लगता है चुपके घर में बैठी, कहीं नहीं गई वो। क्यों? बाहर गए तो लोग बातें कर रहे। तो परमेश्वर एक बात बोलता है, वो बोलता है जो लोग तेरे बीज को समझ नहीं पाएंगे ना, वो हमेशा तेरे खिलाफ बात करेंगे। तो इसलिए क्या कर मेरी, तू जा एक और बीज के पास। तुम जाके अपना प्रॉब्लम दुनिया वालों को बोलेंगे तो वो अपना ऐड करके देंगे। When you are serious about your seed, you will find a likewise seed. तुम्हारा फेलोशिप बाद में ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेगा, वो बोले या नहीं यहाँ पे नहीं, I am a miracle, I will meet with a miracle. I am a power, I will meet with a power. Don't even, नहीं, अगर आपको लगता है आपके बीज का वैल्यू उनको नहीं है, don't even meet them. नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बातें करेंगे। They don't know to carry the seed. तो बोला जा दूसरा मिरेकल मैं तैयार रखा हूं, जाके एक बार मिल ले उसके पास, तेरा एनकरेजमेंट होगा। आमीन। क्या बोला? क्या हुआ? क्या हुआ? एलिजाबेथ, अरे वो तो हो गया ना उसका एज, अभी बुढ़ी हो गई। नहीं, I want to see what I can do. तुझे देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं। आपके अंदर एक ऐसे बीज को लेके चलना है, हमारे अंदर अपने को एक ऐसे बीज को लेके चलना है कि जब हम किसी के पास जाए तो वो बीज को जब वो महसूस करे तो उसके अंदर का बच्चा लीप होना चाहिए। Amen. Your presence should make the baby leap in somebody. तुम्हारी बातें किसी और के बीज को उछलने के लिए मदद करना चाहिए। Women, you have the power carrying the seed to make another baby leap for joy. Hallelujah. ऐसे नहीं होना चाहिए, आई बाबा ये। There should be joy when your presence comes. There should be joy. एक आनंद होना चाहिए कि जब आप बात करें। Hallelujah. Amen. तो गई जब मेरी एलिजाबेथ के पास, you know that prayer is beautiful. पढ़ना है तो, right? बाद में घर में जाके मेडिटेट करो। तो आज बोलना क्या चाहता हूं, women, you are the one who carry the seed, the purpose of God. एक परमेश्वर के एक उद्देश्य को, उसके एक बीज को आप लेके चल रहे हो। You are not ordinary. For God, you are the church. Hallelujah. इस बात को याद रखना, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। कहना I have come here not just to take care of the family, और क्या बोलते शादी करो, पढ़ो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फैमिली नहीं। I am here carrying the seed of God. Hallelujah. ये बाकी सब क्या है? ये जुड़े हुए हैं ताकि हम सब मिलके उसके उद्देश्य को पूर्ण करें। Amen. अभी जब परमेश्वर मेरे के अंदर बिना जोसेफ के बच्चा पैदा कर सकता है, Amen. तो मेरी सोच से एक बार अगर उसको पता चला ये जोसेफ ऐसे सोच रहा है, मेरे को छोड़ने की सोच रहा है, नहीं चाहिए जा, तो चलेगा? God did not call for that. Hallelujah. वो बीज हमें वो सिखाएगा जो परमेश्वर के दिल में है। Amen. Hallelujah. जब परमेश्वर बोला मेरे you are going to carry my seed, the Holy Spirit will come upon you. The पवित्र आत्मा जब तुम पे आएगा तो एक बीज तेरे अंदर आएगा और तुझे अपनी जिंदगी उस बीज के लिए गुजारनी है। Amen. अपनी सारी जिंदगी
उस बीज के लिए गुजारनी है। हालेलुया। उसके बारे में बहुत कुछ क्या बोलते हैं, जीसस के बारे में मेरी को कितना पता था, अगर सोचेंगे तो पहले से पता था, है ना, कि वो परमेश्वर का बेटा है। अरे बाबा, जो मैंने जन्म दिया है ऑर्डिनरी नहीं है, आमेन, राइट? जो मैंने जन्म दिया है ऑर्डिनरी नहीं है। मुझे मालूम है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है। Ask God, Lord, let me have that vision. परमेश्वर वो दर्शन मुझे दे दे, वो सोच मुझे दे दे कि जो मैं पैदा कर रही हूं वो शायद कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं किसको जन्म दे रही हूं और उसका उद्देश्य क्या है, राइट? सो एज अ वुमन, अगर मैं कहूं, आपको ये सोचना है कि आप वो काम करेंगे जो कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया। आप वो काम कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। हालेलुया, राइट? नहीं, मैं पीछे बैठ के आराम से, परमेश्वर बोलता है मेरे राज्य के लिए अगर तुम जन्म नहीं दोगे, आमेन, हालेलुया। सो गॉड इज सीइंग अस एज पीपल, या फिर मैं कहूं, अगर देख रहा है स्त्रियों को, बोलेगा आई वॉन्ट टू बर्थ समथिंग इनसाइड यू, आई वॉन्ट टू बर्थ समथिंग इनसाइड यू। मैं हमेशा बोलता हूं, राइट? एक पिता अपने बच्चों के लिए उतना प्रार्थना नहीं कर सकता, एक पास्टर किसी और के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता उतने बर्डन से, जितना एक माँ अपने बच्चों के लिए करते हैं। आमीन। सब प्रार्थनाएं अलग एक तरफ, लेकिन माँ की प्रार्थना बच्चों के लिए एक तरफ। एग्री विथ मी? हिस्ट्री है, एग्जाम्पल्स है। परमेश्वर बोलता है बिकॉज यू नो टू गिव बर्थ, क्योंकि आपको पता है जन्म कैसे दिया जाता है। हालेलुया। सो सिर्फ नेचुरल नहीं, परमेश्वर बोलता है आत्मिक तौर से जन्म देना है, आत्मिक रीति से जन्म देना है, राइट? पता है ऑपोजिशन आएगा, वो ड्रैगन हमेशा पीछे रहेगा, आपके लिए नहीं, आप जो जन्म देने वाले हैं उसके लिए। आपको कुछ नहीं कर सकता, वो पता है उसको, इसको कुछ नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये जो जन्म देगा ना, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। तो हमेशा हमारे पीछे रहेगा। Every time he will try to put you down, suppress you, आपको नीचे दिखाएगा, आपको डिस्करेज करेगा। आप सोच, क्या बोलते हैं, एक ऐसे सोच में चले जाएंगे, मैं नहीं रहे तो भी चलता ना। नहीं, परमेश्वर बोलता दूसरों को चलेगा लेकिन मुझे नहीं चलेगा, बाकी मेंबर्स को चलेगा लेकिन मुझे नहीं चलेगा, पास्टर को भी चलेगा शायद लेकिन मुझे नहीं चलेगा। आमीन। क्या ऐसी सोच रख सकते हैं? यू आर नॉट कमिंग फॉर एनीबॉडी, यू आर नॉट कमिंग फॉर पास्टर, यू आर नॉट कमिंग फॉर कोई और के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए। हर बार जब आते हो उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर बोलता है तेरे बीज को बढ़ाऊंगा मैं अंदर, तेरे बीज को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। यू नो, फिर से कहता हूँ, आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ, right? When I was praying, the Lord said something. फिर से वही बात बोल रहा हूँ. In the last days, it is the women who are going to give birth for the revivals. उज्जीवन के लिए स्त्रियां, they will give birth. They will give birth. Right? Men don't know what childbirth is. We don't know. To be frank, we don't know what childbirth is. लेकिन आपको पता है, और परमेश्वर कहता है आई वॉन्ट यू टू गिव बर्थ इन द स्पिरिचुअल रेल्म, आत्मिक रीति में। नहीं, परिस्थिति कुछ भी रहने दो, बोलेंगे नहीं, हम जब
कोई साथ दे न दे, कोई समझे न समझे, लॉर्ड यू हैव पुट अ सीड इनसाइड मी एंड आई एम गोइंग टू गिव बर्थ फॉर इट। उसको अबॉर्ट होने नहीं दूंगा मैं। आई विल सी दैट इट विल ग्रो एंड आई विल गिव बर्थ टू इट। आमेन। सो एक चैलेंज अपने आप में लेना। वंस अगेन, अगर पूरी बातें एक मैं कहूं आज, अगर क्या बोलना चाहता हूं, सी योरसेल्फ एज द चर्च ऑफ गॉड। अपने आप को परमेश्वर की कलीसिया के तौर पे देखो, एक स्त्री के तौर पे नहीं, किसी की बीवी माँ वो सब बाद में। फर्स्ट यू आर द चर्च ऑफ गॉड। हालेलुया। अभी ये सोचो, व्हेन गॉड इज लुकिंग फॉर, और आ रहा है किसके लिए यीशु मसीह? बोलो मेरे लिए आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है। हाँ मेरे लिए आ रहा है। आ रहा किसके लिए? मेरे लिए। हम सबको मिला के बोला, तुम पुरुष अपने आप को पुरुष मानते हो? नहीं, तुमको भी कलीसिया मेरा दुल्हन बनाता हूं। यू हैव टू, है ना, वी हैव टू थिंक इन दैट सेंस। वो अगर सोच में अगर हम करने लगे ना, मैं कहता हूं हम वो करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा। आमीन। कोई समझे ना समझे, कोई हमारे विरुद्ध हो ना हो, हमारी प्रेजेंस विल मेक अनदर बेबी टू लिव। आमीन। हम सिर्फ हम जहां भी जाएंगे कुछ और रेडी करेंगे। वी विल स्टार्ट गिविंग बर्थ। ओके। सो जब मैं पूछ रहा था परमेश्वर से कि जब तूने स्त्री को बनाया कि क्या था तेरे मन में, राइट? क्या था तेरे मन में? किसको देख के बनाया या फिर क्या सोच के बनाया? One of the reason he said, I made a woman to expand myself. Hallelujah. To expand myself. Hallelujah. So you are the expansion of God. आप कौन है? कैसे बोलो हिंदी में? परमेश्वर महिमा बढ़ाने के लिए। You are the very expansion of God himself. Not just the glory of God. You are the expansion of God himself. परमेश्वर ने हम पुरुषों को अपने स्वरूप में बनाया, but he expanded himself through you. Hallelujah. Right? So remember who you are, what God has made you. You are beautiful, you're wonderful, you're fearfully made for God himself. Amen? Right? So when God chooses, एक condition है, उतना ही है उसका. You have to be a virgin. Right? You have to be a virgin. Virgin मतलब exclusively for God. That's all. Nobody else will rule me. कोई और चीज मेरे पे हावी नहीं होगी. I will be exclusively for God. मैं कहता हूं जिसके मन में ये सोच आएगी, ये चीजें अपने जीवन में लाएंगे, परमेश्वर कहेगा थ्रू यू आई विल बर्थ मेनी थिंग्स। हालेलुया। राइट। मैं विश्वास करता हूं अब तक जो समय चला गया भूल जाओ उसको। राइट। लेकिन आज से प्रार्थना करो, लॉर्ड लेट मी गिव बर्थ अगेन। राइट। लेट मी गिव बर्थ अगेन। अगर मैं कहूं लॉर्ड let me be pregnant spiritually. Yes. Amen. So that I can give birth to the vision that you give me. Hallelujah. So आइए हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। Thank you, Father Lord.